मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, क्या मस्जिदें नहीं बन सकती थी मंदिरों को छोड़कर। कुमार विश्वास की ये लाइन इस बात की गवाह है कि आक्रमणकारियों ने हमारे देश को तोड़कर मस्जिद इसीलिए बनाई ताकि हिंदुओं को नीचा दिखाया जा सके, दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन पर जीत हासिल की गई है। मगर अब समय बदल चुका है और एक कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने ये भी कह दिया है कि 75 साल बाद अब ये देश जाग गया है। अब ये नया भारत है, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, लेकिन अब कुछ नहीं बदलेगा। साथ ही उन्होंने सैफ और करीना कपूर को उनके बेटे के नाम को लेकर भी आड़े हाथ लिया। बताएंगे आपको ये पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। उत्तर प्रदेश में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर दिन एक नया मंदिर या स्मारक के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी ही नहीं, पूरे देश की नजरें मानो इस समय उत्तर प्रदेश में टिकी हुई है। जिस तरीके का माहौल इस वक्त देश में, लोग सनातन और हिंदुत्व को लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरह की सनातन लहर भारत में देखी जा सकती है। इसी पर कवि कुमार विश्वास ने भी एक बड़ी बात कही जो कि आज हम सभी को सुननी चाहिए। कुमार विश्वास मुरादाबाद के कार्यक्रम में थे, जहां उन्होंने संभल का नाम लिए बिना बड़ी बात कह दी। हालांकि इसका इशारा किधर था ये सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ये किसने सिखाया कि मंदिर तोड़े और मस्जिद बनाए। कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, क्या मस्जिदें नहीं बन सकती थी मंदिरों को छोड़कर। यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि 75 साल बाद अब ये देश जाग चुका है, ये अब कभी नहीं सोएगा, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए। इसके अलावा इस कार्यक्रम में उन्होंने सैफ अली खान और करीना कपूर का नाम लिए बिना ही उनके बच्चे का नाम तैमूर रखने पर भी एतराज जताया। कुमार विश्वास ने कहा कि इतने नाम पड़े थे, कुछ भी रख लेते, लेकिन जिस लंगड़े ने बाहर से आकर हिंदुस्तान की माँ बेटियों के साथ रेप किया, वही लंगड़ा मिला था बच्चे का नाम रखने के लिए। असल में ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। आप सोचिए, एक आक्रमणकारी, एक अपराधी जो कि भारत से बाहर से आकर हमारे देश के माँ बेटियों के साथ रेप करता है, क्या उस शख्स का नाम हमें रखना चाहिए अपने बच्चों के नाम पर? क्या कभी हम अपने बच्चों का नाम रावण के नाम पर रखते हैं? नहीं ना, हम राम रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा राम जैसा हो, न कि रावण जैसा। तो क्या किसी आक्रमणकारी का नाम रखकर हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी उस जैसा ही बने? असल में आज भारत में रह रहे हर एक नागरिक को ये समझना होगा कि अब देश के लोग जाग चुके हैं, हिंदू जाग चुका है, और इस देश में वही होगा जो भारत के हित में होगा और यहाँ रहने वाले लोगों के हित में होगा। आज देश में हर रहकर देश के विरुद्ध काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ के लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, और ना ही अब किसी एक धर्म को दबा सकते हैं। भारत जाग चुका है और ये नया भारत है। आज हिंदुओं को टारगेट नहीं कर सकते हैं, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, और ना ही उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त मंदिरों के मिलने का जो सिलसिला चल रहा है, वो देश के एक सबसे बड़े वर्ग के साथ सदियों तक हुए अत्याचार को चीख चीख कर बयां कर रहा है। और ये सामने आ रहा है कि क्योंकि आज हिंदू जाग चुका है, अब देश में अब एक और हमला हिंदू अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसका उदाहरण कुमार विश्वास ने दिया है। उनकी बातों ने वो सब कह दिया जो आज एक हिंदू कहना चाहता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।